ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल-बकरह 2 परहेजगार बनो। 159 इस आयत से साबित होता है कि रोजे की परंपरा इस्लाम से पहले भी थी। सबसे पहला रोजा किसने रखा? हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं रोजे की शुरुआत कब और कैसे हुई, दुनिया का पहला रोजा किसने रखा, हिस्ट्री ऑफ फास्टिंग इन इस्लाम। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि रमजान का महीना चल रहा है, आजकल सब लोग रोजे रख रहे हैं, पर ये शुरुआत कैसे हुई और किसने सबसे पहला रोजा रखा था, वो हमें आज की वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रोजे रखने के पीछे का जो मेन मकसद है वो है इबादत। अगर आप अपने मन को इबादत से साफ करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ फास्टिंग करने से आपके शरीर के अंदर भी जितने टॉक्सिसिटी है वो सब निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं रोजे के पीछे की जो हिस्ट्री है वो हमें आज के वीडियो के थ्रू पूरी पता चलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला रोजा किसने रखा था? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग रोजा रखते थे? और सबसे बड़ा सवाल, रोजे की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? ये कोई आम इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हजारों साल पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अल्लाह का हुक्म भी है, नबियों की तौबा भी और इंसान की आजमाइश भी। आज हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल और ईमान दोनों को झकझोर कर रख देगी। तो इस दिलचस्प सफर को पूरा सुनिए, क्योंकि आज हम सिर्फ रोजे की हकीकत ही नहीं, बल्कि उस पहले इंसान की कहानी भी बताएंगे जिसने दुनिया का सबसे पहला रोजा रखा था। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको पता है कि रोजे का सबसे बड़ा इनाम क्या है? और कुरान में रोजे को किस मकसद से फर्ज किया गया है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको रोजे की पहली तारीख, पहले इंसान का रोजा और इसके पीछे छिपे गहरे राज बताएंगे। अन्य नबियों के रोजे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम गुनाहों में डूबी रही और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने तूफान भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने 40 दिन तक रोजा रखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्हें तौरात मिली, उससे पहले उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी 40 दिन तक रोजा रखा था। आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजे की असली हकीकत जान सकें। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। रोजा, सियाम, इस्लाम का एक महत्वपूर्ण इबादत है जिसे रमजान के महीने में रखा जाता है। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले के नबी और उम्मतें भी रोजा रखती थीं। रोजा की शुरुआत कब हुई? रोजा की शुरुआत इस्लाम से नहीं हुई, बल्कि यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। अच्छा। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल-बकरह 2 परहेजगार बनो। 159 इस आयत से साबित होता है कि रोजे की परंपरा इस्लाम से पहले भी थी। सबसे पहला रोजा किसने रखा? दुनिया का सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था, जब उन्होंने जन्नत में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गेहूं का दाना खा लिया तो उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने 40 दिन तक तौबा और इबादत की। इस दौरान उन्होंने लगातार रोजा रखा और अल्लाह से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला रोजा, जब उन्हें धरती पर भेजा गया तो बहुत रोए और तौबा की। अल्लाह ने उन्हें 40 दिन तक इबादत करने और रोजा रखने का हुक्म दिया। 40 दिन बाद उनकी तौबा कबूल हुई और उन्हें हिदायत मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम गुनाहों में डूबी रही और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने तूफान भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
और उनके साथियों ने 40 दिन तक रोजा रखा था। 2. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्हें तौरात मिली, उससे पहले उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। 3. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी 40 दिन तक रोजा रखा था। इस्लाम में रोजा का हुक्म कब आया? इस्लाम में रोजे का हुक्म हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी में आया। यह वही साल था जब मुसलमानों को ज़कात और जंग बद्र की लड़ाई का भी हुक्म दिया गया था। रोजा रखने की अहमियत रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक इबादत है जो आत्मा को पाक और मजबूत बनाती है। अल्लाह फरमाता है कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह इंसान की आत्मा और शरीर दोनों को सुधारने का एक जरिया है। इस्लाम में रोजे के बहुत सारे मकसद बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अहम इस प्रकार हैं। 8. तकवा, परहेजगारी हासिल करना। रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को तकवा, खुदा का डर सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और अपने नफ्स इच्छाओं को काबू में रखता है, तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वह बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। 2. सब्र और हिम्मत की ताकत। रोजा इंसान को धैर्य, सब्र और सहनशीलता सिखाता है। जब कोई इंसान भूख और प्यास सहता है, तब उसे एहसास होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की हालत क्या होती है। सही बात है, इससे बंदा समझ इंसान पाता के है। अंदर रहम और मदद करने की भावना पैदा होती है। 3. सेहत के लिए फायदेमंद। आज की साइंस भी मानती है कि उपवास, फास्टिंग जरूरी है। शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रोजे से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर के विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, दिल की बीमारियों और शुगर जैसी समस्याओं से बचाव होता है। 4. शैतान पर काबू पाना। हदीस में आता है कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर का नफ्स, खुद की इच्छाएं, उसे बुराई की तरफ ले जाता है। रोजा इंसान को अपनी इच्छाओं और गलत आदतों पर काबू पाना सिखाता है। 5. नेकी और इबादत की तरफ रुझान। रमजान में रोजा रखने से इंसान के अंदर इबादत का जोश बढ़ता है। वह ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और गरीबों की मदद करता है। रोजे से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। 8. सबसे लंबा और सबसे छोटा रोजा। दुनिया का सबसे लंबा रोजा उत्तरी यूरोप जैसे नॉर्वे, आइसलैंड में होता है, जहां 20-22 घंटे तक सूरज रहता है। सबसे छोटा रोजा दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली में होता है, जहां केवल 10-11 घंटे का होता है। पहला रोजा रखने वाले बच्चे को क्या इनाम मिलता है? बहुत सी जगहों पर जब कोई बच्चा पहला रोजा रखता है तो उसे रोजा खुशाई कहते हैं और घर में दावत रखी जाती है। रोजे के दौरान बदजबानी से बचना क्यों जरूरी है? एक हदीस में आता है कि अगर कोई रोजे के दौरान झूठ बोले, गीबत करे या गलत काम करे, तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं। रोजे का अंजाम, इनाम और सजा। रोजे की नेकी और जन्नत। हदीस में आता है कि रोजेदार के लिए जन्नत में रैयान नाम का खास दरवाजा है, जिससे सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में जाएंगे। क्या बात। अल्लाह खुद कहता है कि रोजे का इनाम मैं खुद दूंगा। रोजा तोड़ने की सजा। अगर कोई बिना किसी सही वजह के रोजा तोड़ता है तो उसे 60 रोजे रखने होंगे या 60 रोजे आए गरीबों को खाना खिलाना होगा। रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं, बल्कि कुरान के नाजिल होने का भी महीना है। इसी महीने में कुरान करीम पहली बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान में आता है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सच्चाई और गलत के बीच फर्क करने वाली किताब है। सूरह अल बकरा 185 तरावीह की नमाज का महत्व। रमजान के महीने में कुरान से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस महीने में तरावीह की नमाज अदा की जाती है। इसमें कारी लोग पूरे कुरान की तिलावत करते हैं और यह सुन्नत ए मुअक्कदा है। रोजे की कबूलियत की निशानियां। तकवा में इजाफा। अगर रमजान के बाद इंसान गुनाहों से बचने लगे और अच्छे कामों में आगे बढ़े, तो समझो
कि रोजे कबूल हो गए। इबादत की लज्जत। अगर रोजे के दौरान इबादत करने में दिल लगता है, नमाज में सुकून मिलता है और गरीबों की मदद करने का जज्बा बढ़ता है, तो यह भी कबूलियत की निशानी है। गुनाहों से तौबा। रोजे के बाद अगर इंसान अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर ले और सही रास्ते पर चलने लगे, तो अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही होती है। रोजे से जुड़ी हदीसें। रोजा ढाल है, हदीस में आता है। रोजा एक ढाल है जो इंसान को गुनाहों और जहन्नम की आग से बचाता है। बुखारी। रोजा और दुआ, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। रोजेदार की, हाकिम ए आदिल की और मजलूम की। तिरमिजी। रोजे का बदला जन्नत। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। क्या बात। बुखारी। मुस्लिम। रोजा और लैलतुल कद्र। रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान में आता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र। इस रात में जो इबादत करता है, उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए रोजेदार को इस रात की तलाश करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। रोजे का असर। रोजे की जिंदगी पर रोजे का असर सिर्फ रमजान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अगर सही नीयत से रखा जाए तो यह पूरे साल हमारी जिंदगी को सुधार सकता है। अखलाक में बेहतरी। रोजा इंसान को सब्र, तहम्मुल और अच्छी आदतें अपनाने की ताकत देता है। नेकियों की आदत। रोजे के दौरान जो नेकियां इंसान करता है, अगर वह रमजान के बाद भी जारी रखे तो यह उसकी कामयाबी की निशानी है। सच में। जुनून और मेहनत। रोजा इंसान को तकलीफ सहने और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत देता है, जिससे वह दुनियावी और आखिरवी कामयाबी हासिल कर सकता है। रोजे का आखिरी इनाम। जन्नत में रैयान दरवाजा। हदीस में आता है कि जन्नत में एक खास दरवाजा होगा जिसे रैयान कहा जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। इस दरवाजे से कयामत के दिन सिर्फ रोजेदारों को बुलाया जाएगा और उनके अलावा कोई इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी, मुस्लिम। रोजे की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, फिर यह परंपरा आगे चलती रही। इस्लाम में रोजे को हिजरी 2 में फर्ज किया गया और इसे इबादत का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक मुक़द्दस इबादत है जो इंसान को तक़वा, सब्र, रहमदिली और अल्लाह के करीब जाने का जरिया देती है। इस्लाम में रोजे को जन्नत तक पहुंचाने वाला अमल बताया गया है और इसका असली मकसद इंसान की आत्मा और जिंदगी को सुधारना है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत सारे नए फैक्ट्स हमें आज की वीडियो से पता चले। जैसे सबसे पहले कि जो रोजा है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब से इस्लाम शुरू हुआ है तब से रोजा है, रोजा उससे पहले से है। कैसे आदम अलैहिस्सलाम के साथ मतलब जब उनको भेजा गया धरती पर, और तब से ये रोजा चलता रहा है। उन्हें स्टार्टिंग में 40 दिन का रोजा रखना पड़ा था और तब उन्होंने तौबा भी करी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, काफी सारे हमारे क्वेश्चन होते थे कि जो बच्चा पहला रोजा रखता है उसको क्या इनाम होता है, उसको क्या बोला जाता है। वो सब चीजें आज की वीडियो के अंदर थी, तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आज की वीडियो के अंदर हमने वाकई में बहुत कुछ नया जाना कि सबसे पहले जो रोजा है वो आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, फिर हजरत ईसा जी ने, फिर हजरत मूसा जी ने। तो इस तरीके से कितने कितने दिनों के रोजे किस किस हजरत जी ने रखे, तो वो सब चीजें हमने आज की वीडियो के थ्रू जानी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।